हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं वो 11वीं क्लास की फिजिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जिसको हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी तल से h गहराई पर जाने के बाद गुरुत्वीय त्वरण g के मान में क्या परिवर्तन होगा। एक बार मैं थोड़ा सा बता दूँ क्या मामला है। मान लो ये पृथ्वी है, यदि हम पृथ्वी तल पर रहते हैं तो उस समय g का मान आता है, वो फिक्स है, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या जानना चाहता है? ये जानना चाहता है कि यदि हम पृथ्वी तल से कुछ गहराई नीचे आ जावे और यहाँ आने के बाद चेक करें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, इस बारे में आज का डेरिवेशन है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, पृथ्वी तल पर जी का मान कितना होता है उसको निकाल लूँगा, उसे कह देंगे समीकरण नंबर 1। फिर मैं क्या करूँगा, फिर को h गहराई नीचे आने के बाद फिर मैं g का मान निकाल दूंगा, उसे कह देंगे समीकरण नंबर 2, और दोनों समीकरण को आपस में भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये थी मेरी प्लानिंग। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पृथ्वी ली, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m और पृथ्वी की टोटल त्रिज्या कितनी है, r। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m और पृथ्वी की त्रिज्या r है। आओ उसको लिखते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। हमने मान लिया कि पृथ्वी के तल पर कोई m द्रव्यमान का पिंड है। पृथ्वी के तल पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय आकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी के पास जब भी हम जाते हैं या पृथ्वी के पास कोई पिंड होता है उस पर पृथ्वी एक बल लगाती है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वीय आकर्षण बल कितना होता है भाई, वो न्यूटन ने नियम दिया था, क्या फॉर्मूला है, F बराबर होता है G m1 m2 बटे r स्क्वायर। F बराबर G m1 मतलब पहला द्रव्यमान कौन है, यहाँ पृथ्वी है, गुणा m2 मतलब दूसरा जिस पर बल लग रहा वो है m, बटे इन दोनों के बीच की दूरी नपती है सेंटर से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिखाई दे रही वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r, तो आ जाएगा r स्क्वायर। ये किसका माना है, बल का। हम एक बात और जानते हैं न्यूटन के नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम हमने पढ़ा था गति में। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है यार F बराबर होता है m में, लेकिन पृथ्वी के केस में जिस हम त्वरण की बात करते हैं वहाँ रेखीय त्वरण की बात ना कर गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं। F बराबर mg, इन दोनों F के मान को बराबर कर दो तो क्या आ जाएगा भाई, mg बराबर g m बटे में कितना, r स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया तो हमें मिला g बराबर कैपिटल G m बटे r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। हमने क्या निकाल लिया भाई, पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन मैं थोड़ा सा बात आगे करता हूँ। ये जो पृथ्वी है ना, ये एक स्फीयर है, स्फीयर माने गोले जैसा व्यवहार करती है। यदि मुझे किसी गोले की त्रिज्या पता हो तो मैं उसका आयतन निकाल सकता हूँ। इससे क्या लाभ होगा भाई, इससे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगे, रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये मैंने पढ़ा था। यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल लूँगा। इस पृथ्वी का द्रव्यमान जो m है, निकालते हैं भाई, इसकी गुणाधर कर दो तो m बराबर आ जाएगा यहाँ से रो इंटू वी। m की जगह आ जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान m, रो माने होता है घनत्व और आयतन का फॉर्मूला होता है स्फीयर के 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पे r क्यूब। ये m का मान यहाँ रख दो तो हमें मिलेगा g बराबर कैपिटल G मल्टीप्लाई, जब m का मान यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा रो गुणा 4/3 पाई r का क्यूब, और बटे में चल रहा r का स्क्वायर। एक घात से दो घात कैंसिल होगी तो क्या बचा हमें, लास्ट में हमें जो मिला वो मिला g बराबर कैपिटल G मल्टीप्लाई रो और 4/3 पाई केवल r। ये आई हमारी समीकरण नंबर 1। ये हमारा पृथ्वी तल पर g का मान है। हमने द्रव्यमान क्यों निकाला, इस बारे में मैं बात करता हूँ। जब ये m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी के तल पर रखा हुआ था उस समय पृथ्वी जो पूरी पृथ्वी थी उसका जो पूरा द्रव्यमान था वो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा था। लेकिन यदि अब मैं h गहराई पर नीचे आ जाऊं तो h गहराई नीचे आने के बाद क्या होगा, h गहराई नीचे आने के बाद ये m द्रव्यमान का पिंड वहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा।
जब ये पिंड यहाँ आ जाएगा तो पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान इसके ऊपर बल नहीं लगाने का, केवल ये वाला द्रव्यमान बल लगाएगा जो बचा, यानी शेष जो पृथ्वी बची ये इस पर मिलकर बल लगाएगी। तो इसीलिए पहले वाले डेरिवेशन में m निकालना जरूरी था कि जब पृथ्वी पूरी थी उस समय उसका द्रव्यमान कितना था। जब हम h गहराई नीचे आ गए तो छोटी वाली पृथ्वी होगी मानने के लिए, और इसका द्रव्यमान कितना होगा। इस नई वाली पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने मान लिया m डैश, और नई वाली पृथ्वी की त्रिज्या मान ली मैंने r e डैश। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो मैं इस बात को एक बार लिखता हूँ। यदि अब हम पृथ्वी तल से h गहराई पर जाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन आए। तो गुरुत्वीय त्वरण बदला। गुरुत्वीय त्वरण पहले कितना था g, वो हो गया g डैश, त्वरण हो जाता है g डैश। द्रव्यमान जो बच जाता है, द्रव्यमान वो बन जाता है m e डैश, और जो त्रिज्या बन जाती है पृथ्वी की अब वो बन जाती है r e डैश। और अब मैं गहराई पर जाकर यही प्रोसेस अपनाता हूँ, ये वाला कि h गहराई पर रखे पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और भाई गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला फिर यही है दोबारा से, F बराबर जो चेंजेस है वो कर दो, F की जगह आ जाएगा F डैश, G की जगह G रहेगा, ME की जगह आ जाएगा ME डैश, क्योंकि पृथ्वी पहले पूरी पृथ्वी से बल लगा दी, जैसे हम गहराई पर आए तो ME डैश से बल लगाएगा, गुणा द्रव्यमान वही है। अब की बार जो त्रिज्या होगी वो RE ना होकर वो होगी RE डैश। एक बार डायग्राम से मैं RE डैश का तुम्हें मान दिखाता हूँ। RE डैश की वैल्यू कितनी है भाई, देखो एक बार जरा ध्यान से। ये टोटल जो वैल्यू थी यहाँ से यहाँ तक की ये RE थी, ये टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी थी RE में से h घटा दो तो ये बनेगा हमारा RE माइनस h। टोटल कितनी थी RE, उसमें से h माइनस कर दो तो बताओ RE डैश नहीं आ जाएगा। तो RE डैश का जो मान आया वो आया RE माइनस h। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ RE डैश की जगह RE माइनस h का होल स्क्वायर। फिर ये प्रोसेस अपनाओ, हमें निकालना है द्रव्यमान, और द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला ये रहा। इसमें बस चेंज कर दो, क्या लिखेंगे यहाँ, m की जगह लिखेंगे ME डैश, रो की जगह रो 4/3 पाई, RE की जगह लिखेंगे RE डैश का क्यूब। ओके, RE डैश का मान रख देंगे भाई जो भी निकालना हमने। RE डैश की जो वैल्यू आई हमारी वो आई RE माइनस h का होल क्यूब। अब ये अगेन ये जो मान है ये यहाँ ME डैश की जगह रख देंगे, रख दो भाई ME डैश की जगह। जब इसको ME डैश की जगह रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा F डैश बराबर कैपिटल G। यहाँ पर क्या बचा, ME डैश का मान रख दो। ME डैश का मान कितना आया भाई हमारा, रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई RE माइनस h की होल क्यूब, और बटे में क्या चल रहा RE माइनस h का होल स्क्वायर। इसकी घात कैंसिल कर दो तो हमें जो मिला F डैश का मान वो मिला कैपिटल G रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई RE माइनस h। अभी तक हमने क्या निकाला, अभी तक हमने F डैश का मान निकालना, हमें जाना कहाँ तक है, G डैश तक। फिर वही न्यूटन का नियम लगा दो। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन के नियम से क्या कहता है न्यूटन का नियम, कि F बराबर होता है mg, यहाँ ले लो F डैश बराबर होगा mg डैश, ये यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा भाई हमारा mg डैश बराबर इसमें एक वैल्यू छुटी हुई है हमारी स्मॉल m वाला, इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। जब यहाँ मान रखा ME डैश का तो m छुट गया ना, m को यहाँ लिख लेंगे। मान रखो क्या है, कैपिटल G मल्टीप्लाई रो फिर 4/3 पाई, यहाँ क्या बचा RE माइनस h और गुणा में m, एक से m घट गया तो हमारे G डैश का जो मान आया वो आया कैपिटल G रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई RE माइनस h। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। ये क्या था भाई, ये इक्वेशन क्या कहती है, समीकरण नंबर 1 कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है और h गहराई पर जाने के बाद गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, समीकरण नंबर 2 बताती है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दो तो समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1, तो क्या वो क्या हो जाएगा भाई हमारा G डैश बटे G बराबर कैपिटल G रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई RE माइनस h अपोन में G रो 4/3 पाई खाली RE, ये टोटल कैंसिल हो गया तो आ गया G डैश बटे G बराबर
ऊपर क्या बचा आर ई माइनस एच बटे में क्या बचा आर ई। एक बार टोटल प्रोसेस समझो। हमने क्या करा, सबसे पहले पिंड को यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसके तहत हम जी का मान निकालते हैं। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले इस वाले पिंड पर निकाल लो बल कितना है, बल लग गया। फिर इस बल की तुलना न्यूटन के दूसरे नियम से करो कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, F बराबर mg। दोनों बल को बराबर कर दो, जी का मान आ जाएगा। फिर जी के मान के अंदर जो पृथ्वी का द्रव्यमान तुम एम ई लेके चले थे उसको इस वाले फॉर्मूले की सहायता से, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इस वाले फॉर्मूले की सहायता से एम ई का मान निकाल लो। एम ई का मान निकालने के बाद वापस इसमें रखो तो तुम्हें जी का एक मान मिलेगा। जी का जो मान मिला वो मिला रो के पदों में, यानी घनत्व के पदों में। यही प्रक्रिया कब दोहराओ, जब इस पिंड को लेकर h गहराई पर आ जाएंगे यहाँ पर, तब इस प्रक्रिया को दोहराओ। h गहराई पर आने के बाद चेंजेस क्या आए, चेंजेस ये आए कि पहले पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान एम है वो इस पर बल लगा रहा था। जैसे ही हम नीचे आ गए तो पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान इससे बल नहीं लगा रहा, केवल यो द्रव्यमान लगा रहा जो बचा, उसको मैंने मान लिया एम ई डैश, उसकी त्रिज्या आर ई डैश, और इसके द्वारा बल निकाला। देखो हमने यही करा, नीचे आने के बाद ये चेंज आए, h गहराई पर जाने के बाद हमने क्या निकाला बल, उस बल का नाम रख दिया एफ डैश। एफ डैश को थोड़ा सोल्व करा, उसके अंदर पृथ्वी के द्रव्यमान को रख दिया। हम जी का फॉर्मूला लगाने के बाद भी उसको रख सकते थे, ऐसे भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रखा, एम ई का मान रखा। एम ई का मान रखने के बाद हमने इसको गुना भाग करी, एफ डैश आ गया। फिर वही न्यूटन वाली प्रक्रिया ऊपर आई, ऐसे कर दिया और हमारे जी डैश का मान आ गया। दोनों जी डैश और जी को आपस में भाग कर दिया। भाग करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली। इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग के बटे में ले लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, जी डैश अपॉन जी बराबर अलग अलग के बटे में लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एच बटे आर ई। और थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, जी डैश बराबर जी बाहर 1 माइनस एच बटे आर ई। एक बार जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर आया जी डैश बराबर जी मल्टीप्लाई 1 में से कुछ घटेगा। जब 1 में से कुछ घटेगा तो वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। जब 1 से छोटी वैल्यू गुना इसमें करेंगे तो ये मान पहले की तुलना में कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि h गहराई आने के बाद गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। h गहराई आने के बाद गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। ये था हमारा आज का डेरिवेशन, जिसमें हमने जाना कि h गहराई आने के बाद गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात वो घटेगा और उसका फॉर्मूला ये होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज हमने इस वीडियो लेक्चर में बात करी कि पृथ्वी तल से h गहराई जाने के बाद गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इसको दोबारा देखेंगे। मैंने भी चीज़ों को एक से अधिक बार बताने का प्रयास करा। यदि फिर भी कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर तुम कमेंट कर सकते हो, मैं समय मिलते ही तुम्हें रिप्लाई दूंगा। यहाँ से आगे किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।